अब उनको एहसास है कि आप हिसाब रखने में बहुत पक्के हो। जैसे को तैसा वाली एनर्जी आपके अंदर देखकर शायद बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनके मन में जो चल रही हैं आपको लेकर। आपको इस समय वो कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, क्योंकि आपके अंदर आए हुए बदलाव ने इनमें से बहुत सारे लोगों की सोच को कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। अलग अलग डेक्स में से एनर्जीज को चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि इनके मन में इस समय आपको लेकर क्या सोच विचार चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रश्मि, शालिनी वर्मा एंड रुचि देसाई। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही हैं आपको लेकर। इन लोगों के व्यूज़ क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है, कैसे आपको ये व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं ये चीज का एहसास कुछ लोगों को क्यों हो रहा है, हमारे व्यूअर्स के बारे में, कि ये हिसाब के इतने पक्के क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इन लोगों के। ओके, ओके। 10 of Pentacles, 4 of Wands, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, 9 of Cups, Queen of Cups, 10 of Swords, King of Pentacles, the Tower, 7 of Swords, King of Swords, Wheel of Fortune। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है जस्टिस, डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, एंड साथ में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइंस हैं इनको देख लेते हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में बहुत कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों को टोटल करेंगे, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ एनर्जीज जो यहाँ पर स्ट्रांगली निकलती है। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ में ही जो एनर्जीज और निकली हैं स्ट्रांगली वो है जेमिनी एंड एक्वेरियस की, यानी कि मिथुन एंड कुंभ। एंड उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर एंड पाइसिस की, यानी कि कर्क एंड मीन। अब बात करें नंबर्स की, तो यहाँ पर है 11, 10, 4, 11, 8, 9, 13, 10, 13, 10,
14, 16, 7, 14, 10। वाओ, तो 11 की एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, साथ में है 10 की एनर्जीज एंड 13 एंड 14 की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इधर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब ना सबसे पहली चीज तो ये है कि ये चीज का एहसास इनको क्यों हो रहा है। काफी लंबे समय से आप लोगों को पता है कि आपके पास्ट में कौन सी ऐसी एनर्जीज रही हैं जहां पर इन कुछ लोगों ने, अब ये जो लोग हैं कौन हो सकते हैं ये लोग, ये आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी ये लोग हो सकते हैं। इवन आपके वर्क प्लेस में अगर कुछ लोग हैं, टेक द रीडिंग हाउ एवर इट रेजोनेट्स। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ लोग जब आपकी लाइफ में ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, या एक फिक्स्ड माइंड के साथ जब चलते हैं। अब वो फिक्स्ड माइंड, हमारे माइंड की जो कंडीशनिंग होती है ना, वो इतनी स्ट्रांगली होती है जहां पर हम वो चीज को लेकर काफी देर तक फिक्सेटेड हो जाते हैं। अब वो किसी भी तरीके से हो, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा एक ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, अब इन कुछ लोगों ने आपको एक सर्टन लाइट में देखा था, आपको एक सर्टन छवि इनके माइंड में आपके बारे में बनी हुई थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बदली हैं यहाँ पर जहां पर आपने अपने अंदर का बदलाव लाकर बहुत सारी चीजें डेफिनेटली शेकअप कर दी है। और यहाँ पर टावर का कार्ड भी निकला बाय द वे। सो यस, डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ना फाउंडेशन को आपने हिलाया है, जिनकी नींव को आपने हिलाया। अब कैसे? थोड़ा सा बदलाव, बहुत सारा बदलाव, अलग अलग तरीके की एनर्जीज जो आपने अपने अंदर अब क्रिएट की हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बिकॉज ये उनका देखने का नजरिया है आपको। ओके, अब इनमें से कुछ चीजें हैं जो आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा तो है नहीं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये उनका थॉट प्रोसेस है, उन लोगों का जो आपको इस न्यू लाइट में देख रहे हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ले लेते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पर आपने अपनी फैमिली के लिए, जो भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, उसके लिए बहुत कुछ किया इन द पास्ट। ओके, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, बिकॉज ये एक चेंज एनर्जी आपके अंदर इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप देखो डेथ का कार्ड निकला है। ये डेथ का कार्ड जब भी निकलता है दैट मीन्स ये किसी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। कुछ पुराना पैटर्न खत्म होना, कुछ नया स्टार्ट होना, कुछ पुरानी आपके बारे में चीजें जो इनके माइंड में थी उनके अंदर एक शिफ्ट आना, उनके अंदर एक बदलाव आना। अब ये इसलिए भी हुआ है बिकॉज यहाँ पर बहुत क्लियरली है कि अब आप ना एक ट्रैक रखते हो लोगों का। अब वो कोई भी लोग हो जो भी आपके साथ एसोसिएटेड हैं, स्पेशली कि अब आप ये देखते हो कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। पहले क्या था कि वन साइडेड चीजें होती थी, जैसा उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया आपने उसी चीज को उसी तरीके से, उसी एनर्जी में बहुत ज्यादा देर तक एक्सेप्ट करते रहे, उसी हिसाब से चलते रहे। लेकिन अब जब से अपने लिए आपने स्टैंड लिया, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हो, ये चीज तो आप क्लियरली देख सकते हो कि काफी सारे लोगों की नींव को हिलाया। अब इसलिए भी हिलाया बिकॉज अब आप ना ऑब्जर्व करते हो कि लोग आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस आपकी बढ़ चुकी है कि अगर कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल है, बिट्रियल है, कोई इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो पीठ पीछे जाकर बहुत स्नीकी बिहेवियर है, धोखे दिए, जो भी चीजें करी। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी निकला। अब ये जो जस्टिस का कार्ड है, आपने ना ये जस्टिस अपनी लाइफ में क्रिएट किया है। और ये चीज ना, ये कुछ लोग बहुत ज्यादा क्लियरली आपके बारे में देख सकते हैं कि अब आप एक ऐसे पर्सन हो, हर चीज को तोल मोल कर देखते हो। अब ये तो करना जरूरी था, जैसे को तैसा वाली एनर्जी करनी तो जरूरी थी। बिकॉज जब तक आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट नहीं करते, वो जस्टिस क्रिएट नहीं करते, तब तक आपको बार बार ग्रांटेड लेना कुछ लोगों की आदत बन चुकी थी। अब जैसे को तैसा वाली जो एनर्जी आपने क्रिएट करी है, अब इनको पता है कि आप हिसाब में बहुत पक्के हो चुके हो। जैसी एनर्जी आपको मिलेगी वैसी एनर्जी आप आगे दोगे। अगर ये बहुत सारा प्यार दिखाएंगे तो प्यार के बदले प्यार है, वार दिखाएंगे तो वार के बदले वार है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें ये अब आपको देख रहे हैं। अब पहली चीज तो ये है, यहाँ पर जब आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हुई इक्वल गिव एंड टेक के बारे में, देखो आपने ना पहले सेल्फलेसली किया और उसका नतीजा आपने देख लिया। कुछ लोग हैं जो ऑल ओवर यू स्टेप करके गए हैं, आपको तोड़ा है, कॉन्फिडेंस खत्म किया है, या टेकन फॉर ग्रांटेड। ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली जो चीज थी ना, आपने इस पूरे पैटर्न को तोड़ा है।
अब आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंप्लीटली ऐसे चेंज हो गए हो कि जहां पर आपके अंदर इमोशंस खत्म हो गए या प्यार खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको पता है इक्वल एनर्जी में देना। अब इक्वल एनर्जी में जब देने की बात आती है, अगर तो कोई बहुत ज्यादा प्यार आपके साथ रख रहा है तो आप देख लो यहाँ पर दो कार्ड जैसे निकले जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं एक फैमिली को, एक रिलेशनशिप को, चाहे फैमिली नहीं भी है रिलेशनशिप को बताते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट को बताते हैं कि अगर कोई जिसको, अगर आप सपोज फैमिली में किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते रहे हो और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, ऑब्लिगेटेड हैं, आप उनको हेल्प करने से हटते नहीं हो। आप में से कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को हेल्प करते रहे हो, लेकिन अब वो चीजों का एंडिंग भी आपने करना सीख लिया जहां आपको पता है कि आपके पैसे का या आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स पहली बात तो किसी ऐसे रिलेशनशिप, किसी ऐसी फैमिली को बताते हैं जहां इमोशंस एंड पैसे आपने दोनों इक्वली इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आप में से कुछ लोगों को उसके रिटर्न्स बहुत ही बुरे तरीके से मिले, जहां पर काफी सारा देख लो लड़ाई झगड़ा तो आपको मिला ही, मिसअंडरस्टैंडिंग मिली, और पीठ पीछे कुछ ऐसे काम हुए हैं जहां बैकस्टैबिंग बिकेम लाइक अ रेगुलर पैटर्न। बार बार आपकी पीठ के पीछे कुछ करना, कहना, वार करना, आपको चीट करना, आपकी नींव को हिलाकर रख देना, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब इनफ इज इनफ वाली फीलिंग भी तो होती है। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब तक आप ये सारी चीजें टॉलरेट करते रहोगे, लोग आपके प्यार को, आपके केयर एंड कंसर्न को हमेशा से कमजोरी समझते आए। एंड ट्रूली सो आपने उन लोगों को बहुत बार इतना ज्यादा माफ किया है, इतने सारे उनको अपना अपने आप को ग्रांटेड लेने दिया है, बिकॉज आप कभी भी इस लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे। देन केम अ टाइम जहां पर आपको लगा कि ये जरूरत से ज्यादा ओवरबर्डन आपके ऊपर चीजें हो रही हैं। अब वो चाहे आपकी फीलिंग्स हो, पैसे को लेकर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हो, और आप देख रहे हो कि आप तो करते ही जा रहे हो, आपकी तरफ से तो चीजें बिल्कुल उसी हिसाब से ही चल रही हैं जैसा वो लोग चाहते थे। बट देन कम्स अ टाइम जहां पर डिवाइन का जस्टिस होना, उनको उनके कर्मों की सजा मिलना, और आपको अपने लिए एक ऐसा जस्टिस क्रिएट करना जिधर बैलेंसिंग एक्ट होना जरूरी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। अब इस एनर्जी में आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज आपके प्यार, केयर, कंसर्न, आपके इमोशंस, ओवर इमोशनल एनर्जी में तो आप जा चुके थे, इतना सारा बर्डन अपने ऊपर कैरी कर रहे थे। एंड जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, लोगों की सोच आपके लिए बहुत ज्यादा बदल गई, बहुत ज्यादा बदल गई, बिकॉज इनको एक चीज तो समझ में आ गई कि अब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने विशेष के हिसाब से हर वो चीज करने की कोशिश करते हो जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे। अब आपके रॉन्ग साइड पे आना इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर दीज पीपल, बिकॉज इनको पता है कि आपने अपना समय इतना स्ट्रांगली बदला है, बहुत सारी चीजों का पैटर्न एंड किया, कार्मिक कुछ डेट्स को एंड किया, एंड नए सिरे से कुछ स्टार्ट किया, एंड वो ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं, आपने एक और चीज तो रियलाइज करी कि जब तक आप एक इमोशनल एनर्जी में रहोगे ये चीजें तो पूरी होंगी नहीं, तो इमोशन से निकलकर प्रैक्टिकल होने का ये टाइम है। अब जब से आप प्रैक्टिकल हुए हो, जब से आपने अपने इमोशंस ओवरली दिखाने बंद किए हैं इनको, और इनको चेज करना बंद किया ना, इनके पैरों तले आपने तो जमीन को खिसका ही दिया। बिकॉज देखो, कुछ भी अगर किसी को भी बहुत ज्यादा हम एक इमोशनल एनर्जी में देखते हैं जहां लगता है कि उनका तो फायदा उठा लो, पीठ पीछे जो करना है कर लो, बिकॉज आपको तो बेवकूफ समझा है। ओके, अब आपका ये इंटेलिजेंस दिखाने का इनको टाइम आया, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अब इनको लग रहा है कि ये पीठ पीछे कुछ भी कर लें वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब इनको ऐसे लगता है कि ये जो बदलाव आप अपने अंदर लेकर आए हो, इनको तो आपने बताया नहीं, क्योंकि हर चीज तो इनकी इजाजत के बगैर होती नहीं है, या इनको बताए बगैर होती नहीं है। लेकिन ये चीजें आपने धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर किया, आप आंसरेबल नहीं हो हर एक को। वाई शुड यू गिव आंसर्स? क्या इन लोगों ने कभी भी आपको आंसर्स दिए? जो इन्होंने करना चाहा इन्होंने किए। जब आपने कुछ पूछा तो लड़ाई झगड़ा, एंगर, अग्रेशन आपको दिखाया गया। सो दैट इज वाई आपने भी इंफॉर्मेशन देनी बंद कर दी। अब इनको लगे कि पीठ पीछे आपने किया है, इनको धोखे मिले हैं कि आप तो ऐसे बदल गए, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। दैट इज देयर थॉट प्रोसेस। अब जितना अनहैप्पी होना है हो लो, बिकॉज ब्लेम करना किसी के ऊपर, ये इनकी एक पुरानी आदत हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे कि इनको एक और चीज का बहुत ज्यादा एहसास है, बिकॉज मैंने आपको कहा ना, इमोशनल एनर्जी से आप प्रैक्टिकल एनर्जी में निकल गए हो। अब इनको ऐसे लगता है कि आप लेस फॉरगिविंग हो गए हो। पहले एक पैटर्न था, चलो ये देख लेते हैं।
इतना सारा बोझ आप कैरी कर रहे थे, अब यहाँ पर नंबर ऑफ वॉन्ट्स देख लो, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स देख लो, कि मतलब कि आपने इस पर्सन को बार बार जस्ट बिकॉज ये फैमिली के लोग हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं, आपको इनसे बहुत ज्यादा प्यार केयर कंसर्न है, आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे, और ये वीकनेस ये लोग समझ चुके थे कि ये पर्सन दैट इज यू इस रिश्ते में इतने ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो कि इनके हिसाब से हर चीज वो करते रहो। आपने इनके पीठ में, आपके पीठ में जो इन्होंने खंजर घोंपे है ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने इनको बार बार माफ किया है, बिकॉज आप अपनी फैमिली वैल्यूज को, अपनी अपब्रिंगिंग में जो आपने चीजें सीखी हैं, आप उससे अपने आप को हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन डिवाइन भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आपको सारी जिंदगी किसी का अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, ओवरबर्डन लेकर चलते ही रहना था, तो आपकी मदद कोई कर ही नहीं सकता था। दैट इज वाई यू स्टेप्ड अप योर गेम। अपने एक चीज अपने अंदर जो क्रिएट करी, वो चीज लेकर ये लोग बहुत ज्यादा अनहैप्पी। इनको पता है कि अब आपने ना बाउंड्रीज कर ली है, अब आप लेस फॉरगिविंग हो गए हो, आपको जरूरत नहीं है किसी को जाके माफ करने के लिए। ओके, अब दूसरी चीज जो है, ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में अब इम्पल्सिव नहीं, अब आप फटाफट से रिएक्ट नहीं करते हो, चाहे वो इमोशन दिखाना हो, किसी को जाकर हेल्प करना हो, किसी गुस्से में पड़कर कोई लड़ाई झगड़ा करना हो, आपके अंदर वो जो ठहराव देख रहे हैं ना, उसके कारण इनको ये चीज तो समझ में आ गई है कि अब इनके ना कोई भी पुराने पैंतरे, ये जो पैटर्न बनाकर घूम रहे थे ना एक पूरी लाइफ का, कि आपके पीठ पीछे खंजर खोपो, जितने भी खोपने हैं, ओके, वो चीजें अब ये कर नहीं सकते, बिकॉज इनको पता है कि आप इनके इस ट्रैप में अब फंसते नहीं हो, बिकॉज पहले बहुत बार फंसे हो, बहुत इम्पल्सिव थे। ये चीजें आपने अपने बारे में चेंज करी है। नाउ दे आर फाइंडिंग कि आपको मैनिपुलेट करना कितना हार्ड हो गया है, बिकॉज अर्लियर आपके इमोशंस के साथ प्ले करके, किसी एक रिश्ते का वास्ता देके, ब्लेम गेम करके, आपको आइसोलेट करके बहुत सारी चीजें इन्होंने करी हैं, लेकिन वो पैटर्न्स आर ऑल ओल्ड पैटर्न्स। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। आपने अपना समय खुद ही बदल लिया, आपने पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना, पहिया घुमा दिया, बाजी पलट दी, सारी चीजें कर दी। अब दूसरी चीज ये है, अब आप इनको अनलिमिटेड चांसेस नहीं देते, अनलिमिटेड प्यार दिखाना, ये जो चीजें आप करते रहे हो ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी बार अनकंडीशनल लव जो देते रहे हो, आपने वो एनर्जी को पीछे खींच लिया, आपने अपने आप को इन लोगों से डिटैच करना सीख लिया। एंड ये चीज ये देख पा रहे हैं, अब जितना प्यार से कोई आपसे कुछ करवाना चाहे, जिस एनर्जी से करवाना चाहे, आप हैप्पीली करते हो, आप हैप्पीली करते हो। लेकिन अब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, ये चीजें अब आपकी इंटैक्ट है। अब ये टाइम नहीं है, अगर आपने बदतमीजी से किसी ने बिहेव करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ डेथ का कार्ड है। अगर लड़ाई झगड़ा, एंगर, अग्रेशन किसी ने दिखाना है, तो आप वहां से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इमोशनली डिस्कनेक्ट, फिजिकली डिस्कनेक्ट, बिकॉज आपको ऐसी एनर्जी, ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। सो आप देख सकते हो कि जैसे को तैसा, अगर आप अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली बात करोगे, तो ये चीज आप ऑल आउट जाओगे। इनको ये भी चीज पता है, लेकिन कई लोग आदत से मजबूर होते हैं ना, वो अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकते, उनको लगता है कि हम झुके क्यों, हम अपनी तरफ से वो प्यार दिखाएं क्यों, बिकॉज कंडीशनड माइंड ना, पहले से ऐसे करते आए हैं, ये चीज ऐसे ही चलेगी। लेकिन अब आपकी तरफ से वो चीज वैसी नहीं चल रही, दैट इज वॉट इज डिस्टर्बिंग देम, दैट इज वाई इनकी नींव हिली हुई है, सडन शॉक मिला इनको, बिकॉज ये एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं। अब आपके लाइफ में एक चीज तो अंडरस्टूड है, लड़ाई झगड़ा, अगर मैंने कहा था ना, प्यार के बदले प्यार, वार के बदले वार, अब वार जो है जरूरी नहीं, देखो पहले की एनर्जी अलग थी, आप इम्पल्सिव हो जाते थे, रिएक्टिव हो जाते थे, अलग अलग तरीके से इनके साथ चीजें करते थे, लेकिन अब आपको पता है कि ये ट्रिगर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, आपकी एनर्जी को खराब कर रहे हैं, और वापस ब्लेम गेम करने के लिए इनके पास, वो कहते हैं ना, पूरा फ्यूल फॉर फायर, डेफिनेटली। अब आप क्या करते हो, आपने तो डिस्कनेक्ट करना सीख लिया, लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को नेगेटिव होना है, टॉक्सिक बिहेवियर देना है, साइलेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट, डिस्कनेक्शन, डिटैचमेंट, जो भी चीजें हैं ना, जितने एडजेक्टिव्स हैं, अभी आपने अपनी लाइफ में सीख के रख लिए, बिकॉज कई बार लाइफ ना थोड़ा डिफिकल्ट तरीकों से हमारे को कुछ लाइफ लेसन सिखाते हैं, लेकिन अब आप सीख चुके हो, एंड इनको पता है कि अब आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेफिनेटली डिमांड करते हो। इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी नींव तो हिली, लेकिन कहीं ना कहीं घमंड, अहंकार, वो भी हिल गए, कंप्लीट ही हिला दिया, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था ये आउटकम। ओके, अब ये कार्ड्स एक और चीज बताते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लेना, यू आर केपेबल, अब अपने लिए स्टैंड लेना हो, क्योंकि आप ना मेहनत करने से नहीं हटते हो, क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल राइट हो गया।
अब आपको अपनी लाइफ के ऐसे गोल्स की टुवर्ड्स फोकस करना है जहाँ स्टेबिलिटी है, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, सो यू लर्न टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड ये चीज इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब ये तो इनको एक चीज डेफिनेटली पता था कि आप मेहनत जो करते हो ना 100% करते हो। एक पिक्चर का डायलॉग था, मैंने जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यस, ये वाली एनर्जी में अब आप आ चुके हो बिकॉज यू हैव प्रोमिस्ड योर सेल्फ कि ये चेंज अब लेकर आना है। अब थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना है, लड़ाई झगड़े से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, पीस ऑफ माइंड। बिकॉज ऑल द टाइम आपको एक ही चीज तो चाहिए थी, पीस ऑफ माइंड। तभी तो आप उस झगड़े में, उस नेगेटिविटी में घुसना ही नहीं चाहते। अब ये चीज ये लोग देख रहे हैं बिकॉज इनको पता है कि आप 100% काम करने वालों में से हो, 100%। हर चीज अगर करनी है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो परफेक्शनिस्ट हो, हर चीज को एकदम परफेक्ट करना। लाइफ में चीजें बहुत डिसिप्लिन से चलती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, मेहनती हैं, या 100% हर चीज में देते हो। इस रिश्ते में भी दी। अब 100% जब अपने ऊपर टाइम देने का आया, अपने लिए फोकस करने के लिए आया, अपने गोल्स पे फोकस करने के लिए आया, तो वहां कैसे पीछे आप हट सकते हो? यू अंडरस्टैंड? ये एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं बिकॉज इनको एक चीज और पता लगी है कि अब आप ना इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेते हो किसी से भी। टॉक्सिक लोग हैं, कोई भी चीज है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड एवरीथिंग। पूरा समय, पूरा अपनी लाइफ की, वो कहते हैं ना, काया पलट कर लिया आपने, पूरे गेम को आपने चेंज करके रख दिया। और अब एक चीज जो है, सेल्फ वर्थ के लिए आप अवेयरनेस हो चुके हो। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें से आप में से कुछ लोग हैं, ठीक है, अभी भी फॉरगिविंग एनर्जी में। यू फॉरगिव बट यू डोंट फॉरगेट। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी को फॉरगिव करते हैं, कुछ लोगों ने तो करके देख लिया, पैटर्न बन गया, अब फॉरगिवनेस भी किसी लायक नहीं है बिकॉज वो डिस्कनेक्टेड एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी अगर आप फॉरगिविंग वाली आदत में हो, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज गुड टू फॉरगिव, बट डोंट फॉरगेट जो लाइफ लेसन आपने सीखे हैं कुछ ऐसे लोगों से। ओके, अब ये कार्ड एक और चीज को बताता है कि अब आपके अंदर ना डेस्परेशन नहीं है। अब आप बहुत शांति से जो चीजें आपको डिजायर आपकी हैं, जिस तरीके से आपको लगता है कि अपने लिए फुलफिल करना है, आप वो चीजें यहाँ पर करते हो बिकॉज अपना लोगों को आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। ये ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपने देख लिया, देख लो पहले भी यहाँ पर, जैसे मैंने ये कार्ड के बारे में बताया था, बिकॉज ये स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में जो आप हासिल कर रहे हो। अब इनमें से कुछ लोग, यस, बिकॉज यहाँ पेंटिकल की एनर्जीज बहुत सारे कार्ड्स में निकली। ओके, इनफैक्ट यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। इनमें से कुछ लोगों के लिए तो आपने एक पत्ता कट कर दिया है, वो है फाइनेंसेस का। आपको पता था कि ये आपके फाइनेंसेस का, आपको चीट करने का, ये सारी चीजों का फायदा इतना ज्यादा उठा रहे थे कि आप में से काफी सारे लोगों ने इनके साथ फाइनेंशियली भी डिस्कनेक्ट किया है। कुछ लोगों ने इमोशनली डिस्कनेक्ट किया बिकॉज यहाँ पर डेथ की एनर्जीज, बहुत अच्छी एनर्जीज आपके बारे में बताती है। बिकॉज आपने अब अपने अंदर एक चीज को तो अंडरस्टैंड करा है, जब लाइफ में एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। अगर आप इस पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को एनालाइज करके ये बदलाव नहीं लेकर आते, तो आज भी उसी पैटर्न में होते जहां पर इन लोगों ने आपको पहले रखा था, आज भी आप वहीं होते। लेकिन आप देख सकते हो कि हिसाब में आप कितने पक्के हो, और ये चीज इनको इतनी क्लियरली समझ में आई है कि अब ये आपसे पंगा लेने के बारे में तो नहीं सोचेंगे, बिकॉज इनको पता ही नहीं है कि अब आप कैसे अपनी एनर्जीज में चेंज लेकर आए हो, इमोशनल एनर्जी से निकले हो ना। एग्जैक्टली एंड ये चीज इनके लिए एक सडन शॉक की तरीके से भी आई है। चलिए देख लेते हैं ये वाले कार्ड्स में से भी कौन सी ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, बिकॉज इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो चुके हो। बिकॉज जब हम प्रैक्टिकलिटी से अपने इमोशंस को डील करते हैं, ओके, प्रैक्टिकल होकर जब इमोशंस को डील करते हैं, दैट मीन्स एक इमोशनल कंट्रोल आ गया। अब आपको पता है कि किस इंसान को कितना एक्सेस देना है अपनी एनर्जी फील्ड में, क्योंकि बाउंड्री क्रिएट करिए, कितना प्यार किसको दिखाना है, कितना लव किसको देना है, कितना सपोर्ट, और किसको डिस्कनेक्ट करना है। ये चीजें इनको समझ में आ गई हैं, और ये चीज आपको जिस तरीके से ये देख रहे हैं, इनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब आप ऑब्जर्व करते हो, मे बी आप बहुत ज्यादा ओपनली चीजें रखते नहीं हो, पहले कम्युनिकेटिव बहुत थे ना, सडनली एक्साइटमेंट में आकर, इनोसेंस में आकर लोगों को सब चीजें बता देते हैं। नाउ यू बिकम वेरी सिलेक्टिव, किधर क्या बोलना है पहले आप ऑब्जर्व करते हो, डीपली ट्रस्ट नहीं करते हो। देख लो 2 कार्ड्स ऐसे निकले, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी इतने तो धोखे खाए हैं, तो दैट इज वाई ऑब्जर्वेशन पावर आपका बहुत बढ़ गया है, और ये चीज इनको मालूम है कि ये डीपली, अगर डीपली लव करते हो ना, तो डीपली डिटैच भी करते हो। और ये मैं किसके लिए कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं, डीप लव, डीप डिटैचमेंट।
दैट इज एग्जैक्टली जैसे को तैसा, प्यार करोगे तो प्यार, वार करोगे तो डिस्कनेक्ट, बिल्कुल ही सेम तरीके से। ओके, सो यस, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, अब ये पहला कार्ड यहाँ निकला है स्टे स्ट्रॉन्ग, यहाँ लिखा है चूज योर बैटल्स वाइजली। ये चीज तो आपने करना सीख लिया और इनको पता है कि अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि किसी भी ट्रिगर में नहीं जाते, किसी भी इनके ट्रैप में नहीं फंसते और चूज करते हो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। यस, कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी रही हैं जहां पर हमने कुछ चॉइसेस किए हैं जो शायद आपको अभी लगता है कि गलत चॉइसेस थी, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि ना कोई चॉइस गलत नहीं होती। इट इज ऑलवेज अबाउट सम लेसन जो हमको सीखना था, कार्मिकली कुछ डेट्स थे, इसीलिए हमने वो चॉइस करी। अगर आप वो चॉइस नहीं करते, आप कभी इतने स्ट्रांग नहीं होते और ना कुछ ऐसे लोगों के रियलिटी को रिकॉग्नाइज करते जो बार बार ये कर रहे हैं। सो यस, दे कैन सी यू दैट यू आर वेरी स्ट्रांग। अब यहाँ पर एक पर्सन ना जिम में वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो इंटरनली तो स्ट्रांग हो लेकिन अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कुछ पूरे अपने लुक में, अपने हेल्थ में, अपनी फिटनेस में एक चेंज लेकर आए हो। सो नाउ दे आर सीइंग नॉट ओनली मेंटली बट फिजिकली ऑल्सो अब आप काफी स्ट्रांग हो रहे हो। ओके, गेटिंग क्रम्स, आपने देखा जितना करना था उसके बदले में मिला क्या? टुकड़े, थोड़े बहुत टुकड़े। इनको क्या लग रहा था कि आप इतना कुछ करोगे, बस ये इतना सा आपको देंगे ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो। ओके, इन्होंने, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने ना आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी बहुत रखा है। आप कभी सोच ही नहीं सकते थे क्या मैं इस रिश्ते में हूँ कि नहीं हूँ, क्या ये मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते, क्या ये लाइफ में चेंज होंगे कि नहीं होंगे। इतनी कंफ्यूजन में आपको रखा हुआ था ना, एंड आपको पता था कि जितना आप इनके लिए कर रहे हो उसके बदले में यू आर गेटिंग वेरी लिटिल। रिस्पेक्ट तो कहीं पे थी ही नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जीज भी इन्होंने आपको दिखाई हैं जहां पर आपको बहुत हार्टलेसली ट्रीट भी किया है। सो दैट इज वाई अगर वो एनर्जी में इन्होंने आपको रखा तो बस जो क्रम्स आपको मिले अब आप भी उनको वही क्रम्स दे रहे हो, जरूर से ज्यादा नहीं दे रहे। 50-50 हर चीज, चूज वाइजली। अब देखो दो कार्ड्स निकले चूज वाइजली के, बहुत ज्यादा, ये तो मतलब आपके बारे में इतना ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि अब आप हर चीज को बहुत ज्यादा वाइजली चूज करते हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, किसी को प्यार दिखाना हो, डिटैचमेंट हो, हर चीज में आपका थॉट प्रोसेस बहुत है। पहले इन्होंने आपको ओवर थिंकिंग में डाला था लेकिन अब आप थिंकिंग में। थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। देखो लाइफ में ना बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिश्ते में हो, अपने अपने आप के बारे में हो, कुछ आदतों के लिए हो, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस, यिन एंड यांग। ओके, आज मेरा कपड़ों का कॉम्बिनेशन भी यिन एंड यांग, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑलराइट, ओ या, सो ऑलराइट, गेम ओवर। अब इनको ये भी पता है कि इनके जो पुराने पैंतरे हैं, जिस तरीके से ये आपके साथ डील करते आए, आपने वो गेम ही खत्म कर दी। वो वाली जो, जहां पर इनकी डोमिनेशन ज्यादा थी, जहां पर इनके हिसाब से आपको चलना पड़ता था, जहां पर ये आपको ग्रांटेड लेते थे, आपने हर एक उस चीज की गेम ओवर करी है जहां पर आपको ग्रांटेड लिया गया। ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ निकल कर आ रही है और ये चीज उनको समझ में भी आ रही है। डेथ का कार्ड भी तो बताता है ना, गेम ओवर, डिस्कनेक्ट, फिनिश, व्हाट डजंट सर्व यू राइट, लेट इट गो। ओके, नॉट टॉकिंग, एक समय पर इन्होंने नॉट टॉकिंग वाला जो पैंतरा आजमाया था ना आप पे, साइलेंट ट्रीटमेंट, जो कुछ पूछ लो साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ही नहीं करनी, वैल्यू ही नहीं देनी, इज्जत ही नहीं करनी, रिस्पेक्ट ही नहीं रखनी, इंसल्ट करके रखा हुआ था। आज आपने वही चीज करी है। आपको नो कांटेक्ट में डाला हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने, आपने क्या किया, पहले तो पीछे मैसेज करते रहे, चेज करते रहे, ये सब करते रहे, देन यू रियलाइज फॉर व्हाट, किसके लिए चेज कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, तो आपने भी बात करना बंद किया, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया। मैंने आपको कहा था ना, ये जो उकसाने की कोशिश, लड़ाई झगड़ा, ये सब कराने की कोशिश, साइलेंट ट्रीटमेंट, नो टॉकिंग, नो कम्युनिकेटिंग, ऐसे लोगों के साथ एनर्जी वेस्ट करके तो कोई फायदा ही नहीं है। सो हिसाब बराबर, टोटल हिसाब बराबर। एंग्जाइटी, अब आप देखो इन लोगों ने आपको एंग्जाइटी में, अच्छा अब यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड ये भी है ना, कर्मा का कार्ड निकला था। ओके, और मैंने कहा था ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। एंग्जाइटी दी थी इन लोगों ने आपको, आपने बहुत एंग्जाइटी देख ली इनके कारण। अब इनकी बारी है, एंग्जाइटी इनको हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपने तो इनकी नींव हिला के रख दी। अब आप देख सकते हो किस तरीके से प्यार दिखाते ना, केयर कंसर्न दिखाते ना, इमोशन दिखाते ना, आपकी वैल्यू करते ना, आपने इनको सर पे चढ़ा के रखना था, क्योंकि वैसे भी आपने काफी सारे रिश्तों में इन लोगों को सर पे ही चढ़ा कर रखा हुआ था। देन यू रियलाइज्ड कि ऐसे लोग वर्थ इट नहीं है, दे ड्रॉप्ड यू लाइक अ हॉट पोटैटो। इनका बस चले तो ये कभी भी आपके लिए वो स्टैंड इन्होंने कभी नहीं लिया जो आप इनके लिए लेते रहे। ओके, कभी सपोर्ट में नहीं खड़े हुए। सो दैट्स व्हाई इनफ वाज इनफ। ओके, सो मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से ही तो इंसान सीखता है
और जो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उन्होंने कभी कोई गलती करी है, जो ये कुछ लोग हैं, बिकॉज उनको तो लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी नहीं, वो तो आज भी अपनी ईगो, अपने अहंकार में, कुछ नार्सिसिस्ट लोग जी रहे हैं, ये सिर्फ अपनी गलती तब एक्सेप्ट करेंगे जब इनको आपसे कोई फायदा होगा। लेकिन आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, दैट इज वाई इक्वल एनर्जी में इनको देना बहुत ज्यादा जरूरी था। सन ग्लासेस का कार्ड निकला है। ओके, अब पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पर एक एनर्जी जरूर फील हुई। आप में से किसी ने कोई न्यू सन ग्लासेस खरीदे हैं या सन ग्लासेस का बहुत शौक हो सकता है। ओके, सो एनीवेज, बट एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर इस कार्ड का ये है, आपने लोगों को, लाइफ को, हर चीज को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल लिया। और ये लोग ये देख सकते हैं, जिस लाइट में ये आपको देखते थे, जिस नजरिए से आपको देखते थे, आज आपकी इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना, विजन क्लियर हो चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। परसेप्शन परसेप्शन तोड़ी आपने किसी की, बिकॉज एक फिक्स्ड आइडिया था ना। लूजिंग योर सेल्फ, बहुत देर तक आपने अपने आप को खो दिया था, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी आपने कहीं लूज कर दी थी। ऐसे लोगों को अहमियत देते थे, नाउ दे नो, कहीं ना कहीं दे फील लॉस्ट, बिकॉज आपने अपना अटेंशन पीछे से हटा लिया। आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। जिस पेडेस्टल पर इनको बिठा कर रखा था, आपने इनको वहां से उतार कर अब अपने आप को वहां रख लिया। तो ये चीजें जो हैं, बहुत सारे आपके अंदर बदलाव है। वो आप देख लो, नेक्स्ट कार्ड ही बटरफ्लाई का है। बटरफ्लाई क्या बताती है? इवॉल्विंग बताती है, नेक्स्ट फेज लाइफ का बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन बताती है, रिलीजिंग द पास्ट। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए एक इनर चाइल्ड हीलिंग भी करी है, मतलब एक इनर वूंड काफी देर से जो आप लेकर चल रहे थे। देखो, अपने लिए ना कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम ला नहीं सकते जब तक हम पुराने किसी पैटर्न को रिलीज ना करते हैं। ओके, आपने वो रिलीज किया बिकॉज वो चीज आपकी लाइफ में इतना सारा बर्डन क्रिएट कर रही थी, इतना सारा बर्डन क्रिएट कर रहे थे, जहां पर आपको पता था ये बर्डन को, इस बोझ को आप अकेले ही लेके चल रहे हो, आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। ओके, आज आपको भी पता है कि इससे अपने आप को फ्री करना एक इमोशनल बर्डन हो सकता है, फिजिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जो भी चीजें हैं, ये लोग आपको एक बहुत ही ज्यादा फ्री और हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं। दैट इज वाई बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, ये दो कार्ड्स आपकी एक ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं जिसको देखकर ये बहुत नाखुश हैं। बिकॉज पहले तो जो विशेष थी, जो थी, इन्हीं की फुलफिल करनी है। आज आप अपनी डिजायर्स पूरी कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहे हो, अपनी लाइफ में वो सेलिब्रेशन क्रिएट कर रहे हो जो करना बहुत जरूरी था। सो यस, ये थी हमारी आज की रीडिंग, जो ये आपको जिस तरीके से व्यू कर रहे हैं, राइट। इनको पता है, पहले भी पता था, लेकिन वो इतनी पूरे पक्के तरीके से नहीं पता था, बिकॉज आपने अपनी ये वाली साइड, ये वाली एनर्जी, ये वाला रूप कभी इनको दिखाया नहीं था। आपने तो इनकी पूरी माइंड गेम को पलट के रख दिया, एंड दैट इज वाई नाउ दे नो आप बहुत ज्यादा पक्के हो। प्यार दिखाओ तो प्यार मिलेगा, वार करना है किसी को तो उसके लिए भी अब आप तैयार हो। सो दैट इज वाई आप में जो एनर्जी है ना, अभी आपसे पंगा लेने के बारे में ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि खुद की नींव हिली है, खुद ही एक एंग्जाइटी में गए हुए हैं, और आपका ये न्यू ट्रांसफॉर्म वर्जन डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी अगर वो अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अपने लिए किसी ऐसे तरीके से स्टैंड लें जहां पर अपने आप को ना किसी एंग्जाइटी से बाहर निकालें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें। ओके, थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। मैं ये नहीं कहती कि हाथ में डंडा उठाओ और सब लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दो, नेवर, कभी भी। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी जंग जीतनी है ना, तो उसमें द मिनट आप अपने इमोशंस लेकर आ जाते हो ना, थिंकिंग खत्म हो जाती है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर आज की हमारी रीडिंग में ना दो कार्ड्स निकले थे, एक है क्वीन ऑफ कप्स और दूसरा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इमोशंस के ओवर प्रैक्टिकल थिंकिंग ऑलवेज वर्क्स। तो जब हम गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में होते हैं, हमारी सोचने की जो क्षमता है, जो हमारी थिंकिंग पावर है, वो जीरो पे आ जाता है। एंड दैट इज वाई ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, टॉक्सिक काइंड ऑफ लोग है ना, इनका थिंकिंग ही ऐसा है, बिकॉज इतना ज्यादा इन्होंने ये इमोशन दिखाया। सो एनीवेज, बेसिक अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि लाइफ में जब भी कोई पॉजिटिव मूवमेंट करनी हो, तो प्लीज डोंट बिकम टॉक्सिक एंड नेगेटिव जैसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो। ये चीज याद रखना, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे ना तो वो कीचड़ अपने ऊपर भी उड़ेगा, आपको उसकी जरूरत नहीं है। जो चीज आप साइलेंटली अपने अंदर ठहराव लाके कर सकते हो ना, वो चीज किसी चीज से कहीं ज्यादा ऊपर है। ओके,
मैंने लाइफ में हमेशा से माना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपने अंदर ये स्ट्रेंथ देखी थी ना, दैट इज वाई आज आप ये अचीव कर पाए हो। दैट इज वाई आपने कितने सारे लोगों की फाउंडेशन को हिलाया है बिना कुछ करे, सिर्फ अपने अंदर बदलाव लाए, अपने नजरिए को चेंज किया और नींव हिला के रख दी बाकी सब लोगों की। राइट? मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको जल्द से जल्द मिले और आप हमेशा खुश रहो। डिवाइन की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कोई भी नेगेटिव चीज अगर आपकी लाइफ में है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके? जाने से पहले एक जनरल रिमाइंडर तो मेरा हमेशा कितना होता है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो इनको फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अब बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो इनको जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।